देखो दोस्तों, पुर्तगालियों का आगमन जैसे कि पुर्तगाली राजकुमारी हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाली राजकुमारी कौन सी थी? हेनरी द नेविगेटर। इसके संयोग से पुर्तगाली आने लगे। प्रथम प्रयास कब किया था? इसकी वजह से प्रथम प्रयास किया था बार्थोलोमे डियाज ने। कब किया था? 1487 में। प्रथम प्रयास कब किया था? 1487 में किया था। और किसने किया था? बार्थोलोमे डियाज ने। अभी कहां तक पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप तक। ये पहुंचा था केप ऑफ गुड होप तक। द्वितीय प्रयास वास्को डी गामा ने किया था 20 मई 1498 में। 20 मई 1498 में ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। तो अगर भारत की खोज पूछे जाए तो आपसे तो क्या बताओगे? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब शायद किसकी सहायता से पहुंचे थे? गुजराती यात्री अहमद मजीदी की सहायता से। जो गुजराती यात्री है अहमद मजीदी, इसकी सहायता से भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। स्वागत किसने किया था इसका स्वागत किया था कालीकट शासक जमोरिन द्वारा। इसका शासक कालीकट शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। तो ध्यान रखना, किसकी सहायता किसने की थी? एक तो गुजराती यात्री अहमद मजीदी ने, और स्वागत किसने किया था? स्वागत किया था कालीकट शासक जमोरिन के द्वारा। कालीकट शासक जमोरिन के द्वारा। तो दोस्तों, पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है ये कौन से जहाज से आया था? ये जहाज साओ गैब्रियल जहाज से आया था। ये वास्को डी गामा साओ गैब्रियल जहाज से भारत आया था। और इसने जो यहाँ से मतलब भारत से जो काली मिर्ची लेके गया, उस वास्को डी गामा भारत से जो काली मिर्ची लेके गया और उसने वहाँ पर जाके इसको सेल्स किया, तो इसको जितना भी खर्च हुआ था व्यापार में, वो सब खर्चा निकालने के बाद भी 60 गुना मुनाफा हुआ था। कितना गुना मुनाफा हुआ था? 60 गुना। वहाँ बेचने के बाद 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1502 में दोबारा भारत आया था पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1502 में दोबारा भारत आया था। और ये तीसरी बार भी भारत आया था। जब तीसरी बार भारत आया था वास्को डी गामा, तो तीसरी बार जब इसकी भारत आया था, भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को कोचीन केरल में। कोचीन जो स्थान पड़ता है केरल में, वहां पर इसकी वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। देखो दोस्तों, पुर्तगालियों को भारत में विस्तार। तो कंपनी जो पुर्तगालियों की कौन सी कंपनी थी? एस्तादो द इंडिया। कब ये डली गई थी? 1498 में इसका विस्तार हुआ था। और जो प्रथम केंद्र है कोचीन में बनाया गया था, पुर्तगालियों में प्रथम केंद्र कोचीन में बनाया गया था, जो केरल में पड़ता है। एक बनाया था 1503 में। और द्वितीय केंद्र कन्नूर केरल में बनाया गया था। इन्होंने पुर्तगालियों ने द्वितीय केंद्र कन्नूर में बनाया गया था और प्रथम केंद्र कोचीन में बनाया गया था। द्वितीय केंद्र बनाया गया था 1505 में और प्रथम केंद्र 1503 में। द्वितीय केंद्र 1505 में। ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं? मालाबार तट में पढ़ते हैं। और प्रथम गवर्नर जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में बना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। देखो दोस्तों, प्रमुख पुर्तगाली जो गवर्नर हुए थे उसमें से जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये प्रथम गवर्नर माना जाता है, या प्रथम गवर्नर था। 1505 में ये आया था भारत में। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत में आया था। और इसने नीले जल या शांत जल की नीति जो नियम बनाया था, नीले जल या शांत जल की नीति का नियम बनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले जल या शांत जल की नीति का नियम बनाया था। और जब दूसरा गवर्नर कौन माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर माना जाता है। और ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तव में जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मेडा नहीं माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक। देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो द्वितीय गवर्नर है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने क्या किया था? गोवा पर अधिकार किया था। इससे बीजापुर शासक यूसुफ शाह से 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की थी। 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ शाह से गोवा को प्राप्त किया था इसने। और जो द्वितीय विजय थी इसकी मलक्का 1511 पर मलक्का में अधिकार किया था। मलक्का पर अधिकार किया था 1511 में। और होरमज पर अधिकार किया था 1515 में। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कोचीन को केंद्र बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को केंद्र बनाया। अल्फांसो डी भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। भारतीय महिलाओं के साथ
जो विवाह नीति अपनाई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ये इसका नियम था ताकि इसने सोचा कि अपना अधिकार हो, इसलिए वहाँ पर इसलिए उसने भारतीय महिला के साथ विवाह की नीति अपनाई और सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया। जो सती प्रथा पर रोक लगाई किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। जो प्रमुख तीसरा गवर्नर था वो बोलते नीनो डी कुन्हा। प्रमुख तीसरा गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। गोवा को राजधानी बनाया। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को जीता किसने था? जो दूसरा गवर्नर है अल्बुकर्क ने। और राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। हुगली व सेंट थोमे में बस्ती की स्थापना की। हुगली व सेंट थोमे में बस्ती की स्थापना की। नीनो डी कुन्हा ने बसिनो द्वीप पर अधिकार किया। नीनो डी कुन्हा ने बसिनो द्वीप पर अधिकार किया। और बहादुर शाह की मृत्यु से नीनो डी कुन्हा जो गवर्नर था। तो तीन गवर्नर जो प्रमुख हो चुके हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।